वेरी गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स। हम अपनी टेक आउट योर हिंदी बुक्स। हम अपनी हिंदी बुक का चैप्टर 7 शिवाजी रीड कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि शिवाजी का सेनापति जो है वो कल्याण राज्य पर विजय प्राप्त करके आया हुआ था और बता रहा था शिवाजी से कि उसने कितना धन लूटा हुआ है। तो आइए इसके आगे का चैप्टर आज हम रीड करते हैं। शिवाजी, इसे लूट का धन कहना उचित नहीं होगा, यह तो स्वदेशी धन है जिसे विदेशी आक्रमणकारी लूट कर ले गए थे। यह तो धन पुनः यह तो अपने धन पर पुनः स्वामित्व पाना है। जी सोनदेव, जी हाँ श्रीमंत, अब तक हमने जितने खजाने जीते हैं उसमें से यह सबसे बड़ा है। शिवाजी मुस्कुराते हुए, यह तो दिखाई दे ही रहा है, पर इस पालकी में क्या लाए हो? सोनदेव, इस पालकी में सरकार आपके लिए कुछ खास तोहफा है जो मैं आपका सेवक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिवाजी, ऐसा क्या है इसमें? श्रीमंत, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू की सुंदरता के बारे में आपने सुना ही होगा। मैं उसे ही बंदी बनाकर आपकी सेवा में लाया हूँ। शिवाजी क्रोधी हो गए, यह कैसी बात कर रहे हो सेनापति? सोनदेव घबरा जाता है और उसके मुंह पे पसीने की बूंद उभर आती है। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? पालकी से बाहर निकलकर अहमद की पुत्रवधू सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। शिवाजी उनके पास जाकर हाथ जोड़कर, क्षमा करें देवी, सोनदेव की इस कृत्य के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आपको इस तरह बंदी बनाकर जबरन लाया गया है। मेरी दृष्टि में इस प्रत्येक स्त्री माँ के समान है और आदरणीय है, फिर चाहे वह शत्रु की पुत्रवधू ही क्यों ना हो। अब शिवाजी बोल रहे हैं सोनदेव के ऊपर गुस्साते हुए, और ये बात वो किससे कह रहे हैं? उनकी अहमद की पुत्रवधू से कह रहे हैं कि क्षमा करे देवी, मेरे लिए सारी ही स्त्रियां माँ के समान हैं। ठीक है। सोनदेव, क्षमा करे श्रीमंत, बहुत बड़ी भूल हो गई। सोनदेव भी शिवाजी से क्षमा मांगते हैं। शिवाजी, भूल? तुम इसे भूल कहते हो? यह पाप किया है, घोर पाप। तुमने शिवाजी के नाम पर कलंक लगा दिया है। तुमने मातृशक्ति का अपमान किया है। सोनदेव, क्षमा करे श्रीमंत, क्षमा। शिवाजी, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं किसी नारी का अपमान करूंगा, इसे बुरी दृष्टि से देखूंगा? या क्या तुमने आज तक मुझे ऐसी घृत कार्य करते हुए देखा है? सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, क्षमा करें। नहीं सोनदेव, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। क्या हम नारी की इज्जत लूटने वाले में से हैं? यदि ऐसा करेंगे तो हम और उन विदेशियों आक्रमणकारियों में क्या अंतर रह जाएगा? मोनोपरंत की ओर देखकर, मोनोपरंत जो राज्य में यह घोषणा कर दिए थे कि हमारे राज्य में किसी भी नारी का अपमान नहीं किया जाता, उनका सिर कट जाएगा। सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, क्षमा करें। यह शिवाजी, नहीं सोनदेव, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें इस देवी से ही क्षमा मांगनी होगी। यदि ये तुम्हें क्षमा कर देती हैं तो मैं कर देंगी तो ही तुम क्षमा पात्र बन पाओगे। मेरी ओर से तुम्हें क्षमा तभी मिलेगी जब तुम इन्हें सकुशल अपने घर छोड़कर आओगे। सोनदेव, पुत्रवधू के समक्ष हाथ जोड़कर, क्षमा करे देवी, मुझसे घोर पाप हो गया है। श्रीमंत देवी को उनके घर
छोड़कर आने की अनुमति दें। सोनदेव इतना उनसे कहते हैं। पुत्रवधू, धन्यवाद। ऐसी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी की जय हो। सभी छत्रपति शिवाजी की जय हो। उसके बाद में सैनिक पालकी को वापस ले जाते हैं। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि सोनदेव जो थे वो कल्याण राज्य पर विजय प्राप्त करके वहाँ का धन और वहाँ की पुत्रवधू मीन्स वो दोनों ही लेकर के शिवाजी के लिए समक्ष आते हैं। परंतु शिवाजी जो थे वो नारियों का सम्मान बहुत ही अच्छे से करना जानते थे। वो हर एक नारी को अपनी माँ के समान मानते थे। इसीलिए उन्होंने सोनदेव को डांटा और सोनदेव को डांटने के बाद में सोनदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पुत्रवधू को वापस उनके राज्य में उनके घर भेज दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हर इंसान जो है वो कैसा है, आदरणीय है। हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें उसके लिए हमेशा अच्छी थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारे चैप्टर की पूरी डिटेल। पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। इसके शब्दार्थ आप सभी बच्चों ने लिख लिए थे। ठीक है, आपने ये सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। अगर ना लिखे हों तो इनको आप फिर से लिख लेंगे। आइए देखते हैं आज इसका बुक वर्क। तो बुक वर्क में पहला है आपका, शिवाजी के पेशवा का क्या नाम था। शिवाजी के पेशवा का नाम मोनोपंत था। सोनदेव ने किस प्रांत को जीता था, तो कल्याण राज्य को जीता था। ठीक है, पालकी में क्या था बच्चों, कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू थी। नेक्स्ट है आपका, सोनदेव की जीत पर परचम लहरा दिया। ठीक है, तो परचम लहरा दिया, परचम है आपका फर्स्ट आंसर। दूसरा है, सेना में एक से बढ़कर एक वीर हैं। ठीक है, वीर आपका सेकंड आंसर है। यह तो स्वदेशी धन है, यह आपका स्वदेशी थर्ड आंसर है। मेरी दृष्टि में प्रत्येक स्त्री माँ समान है, माँ आपका फोर्थ आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको लिखना है विशेषण को आपको छांटना है। तो विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। मीन्स उस सेंटेंस में जो विशेषता हो उसको वो दर्शाते हो। यह तो बहुत शुभ समाचार है, तो शुभ यहाँ पे आपकी विशेषता है। ठीक है, विशेषण शब्द में आपका शुभ आएगा। सोनदेव विजयी मुस्कान के साथ प्रवेश करते हैं, तो विजयी क्या है आपकी, विजयी क्या है, ये आपकी विशेषता है। नेक्स्ट खास और चौथे में घोर। इतना आपको करना है आपके बुक में। नेक्स्ट इसके बाद में है आपका प्रत्यय निकालना है। तो प्रत्यय बच्चों वो होता है जो लास्ट में ऐड किया जाए। जैसे आदरणीय, तो ई आपका क्या हो गया, प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि आदर, ये आदर ये आपका उत्सर्ग है, तो प्रत्यय क्या हुआ, ई। इसके बाद में क्या है, विचलित, इत प्रत्यय है यहाँ पे आपका। घृत में इत। ठीक है, नेक्स्ट है लित प्रत्यय होगा और इसके बाद में विदेशी में ई प्रत्यय है आपका। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना बुक वर्क अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।